हेलो दोस्तों, इस पाठ की शुरुआत में हम देखते हैं डॉक्टर साइमन की पट्टी कर रहा होता है। तभी हमारा कांगचेन वहाँ आता है और उसे देखकर डॉक्टर कहता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए? तो कांगचेन कहता है मुझे अब कुछ हाथों से काम नहीं है, बस मैं कुछ इससे बात करने आया हूँ। क्या वैसे तुम्हें फ्रांस लैंग्वेज आती है तुम दोनों को? तो ये सुनकर वो डॉक्टर कहता है नहीं, मुझे नहीं आती, पर मुझे इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है। तो ये सुनकर कांगचेन कहता है कि अच्छा ठीक है, मुझे बस इससे कुछ देर बातें करनी है और आप सब बस इसे ट्रीटमेंट करते रहना। तो फिर वो साइमन के पास जाता है और उससे कहता है, हे साइमन। तो ये सुनकर साइमन थोड़ा घबरा जाता है और डरते हुए कांगचेन से पूछता है कि ओए साले, तुम वापस क्यों आ गया? क्या तुम मुझे मारने के बाद ही सैटिस्फाई होगा? और वो कांगचेन उससे पूछता है दी ड्रग्स के बारे में, और वो कहता है कि उन ड्रग्स को बेचने के बाद तुम उस पैसों का क्या करते हो? तो ये सुनकर शारलान काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और फिर कांगचेन गुस्से में आते हुए कहता है कि मेरे प्रश्नों का सीधे सीधे जवाब दे दो, इन्हें डोज करने के बारे में सोचना भी मत। तो ये सुनकर कुछ नहीं कहता, कुछ कहता ही था तभी कांगचेन उसका गला फिर से दबाता है और उसे बड़े ही गुस्से में कहता है, अगर तूने मुझे फिर से ट्रिक करने की कोशिश की तो मैं तुझे यहीं मार दूंगा साले। तो ये सुनकर साइमन डर जाता है। तो वो शारलान कहता है कि उन लोगों के पास वो पहले से ही है। और तो फिर कांगचेन पूछता है मुझे किसी भी वो फिर कांगचेन कहता है तुम चिंता मत करो, ये डॉक्टर और नर्स इन्हें फ्रांस लैंग्वेज नहीं आती है और तुम बस मुझसे बात करो। तो ये सुनकर वो साइमन कहता है कि अच्छा ठीक है, और वो स्विस बैंक के बारे में बताता है। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, वैसे हमारे कैप्टन ने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ा है? मैं जब तक हमारे कैप्टन को जानता हूँ, वो बड़ी आसानी से तुम्हें मार सकता है। और वो फिर साइमन कहता है कि अकाउंट पासवर्ड, और फिर वो बताता है हमने अकाउंट पासवर्ड को हम दोनों में शेयर किया है, आधा उसके पास है और आधा मेरे पास है, और इसी के कारण वो मुझे मार नहीं सकता, और क्योंकि अगर वो मुझे मार देगा तो उसके हाथ में कभी पैसे नहीं आएंगे। तो ये सुनकर कांगचेन मन में सोचता है ये कुछ सेंस तो मनाता है, पर साइमन जैसा आदमी पर इतनी आसानी से यकीन करना ये काफ़ी बुरा हो सकता है मेरे लिए। और फिर कांगचेन गुस्से में कहता है क्या तुमने मेरी लास्ट वार्निंग नहीं सुनी? और ज़्यादा मत सोचो और मेरे प्रश्नों का सच्चाई से आंसर बताओ, सारलान ने तुम्हारी ज़िंदगी क्यों बख्शी? तो वो साइमन चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, वो क्यों, और मेरे पास इसका कोई आइडिया नहीं है। जो भी सच है मैंने तुम्हें बता दिया है, अगर इसके बाद भी तुम्हें कुछ जानना है तो जब हमारा कैप्टन यहाँ पर आए तो तुम उसे मार कर उससे कि क्यों नहीं पूछ लेता। और वो बताता है कि उस बैंक में 10 मिलियन यूरोज हैं। और फिर कांचन ये सुनकर फिर कहता है कि आ, इसका मतलब वो 10 मिलियन यूरो यहाँ कोरिया में लमसम 10 बिलियन वॉन के बराबर हैं। क्या उस साले ने ड्रग्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके इतने ज़्यादा कमाए हैं या फिर कुछ और? तो वो कहता है क्या ये ब्लैक हेड है? तो वो कहता है साइमन, यस वो एक ब्लैक हेड है। तो हमें ब्लैक हेड के बारे में बताया जाता है कि ये एक फ्रांस में कई हज़ारों सालों में एक डेविल जेम स्टोन के रूप में माना जाता है, जो बस कई हज़ारों सालों में एक बार अपेयर होता है इस दुनिया में। तो इसके बारे में सोचकर वो सोचने लगता है उस जेम के बारे में कि वो हमारे कैप्टन को मिला होगा, इसीलिए उसने हमें ये धोखा दिया होगा। इसी बारे में कांगचेन सोच रहा होता है और कहता है कि मैंने भी इस तरह के जेम्स को आज तक अपने जीवन में नहीं देखा है, और साला ने शायद उसे देखकर अपना दिमाग खो दिया होगा। और वो फिर पूछता है कि तुम्हारा ड्रग्स के बारे में क्या ख्याल है? तो वो साइमन कहता है कि हमारे कैप्टन बस हमारे साथ कुछ सैंपल लेकर आए थे ड्रग्स का। तो ये सुनकर वो कहता है, कांगचेन मन में सोचता है अगर मैं अनलकी हुआ तो वो ड्रग्स मेरे खुद के हाथों से डिस्पोज कराऊंगा उससे। फिर कांगचेन साइमन से पूछता है कि उन ड्रग्स को सेल कौन करता है? और तो हमारा साइमन कहता है मैं सच में नहीं जानता। वो वो कहता है मैं सच में नहीं जानता कांगचेन, प्लीज़ मेरा यकीन करो। और फिर ये सुनकर कांगचेन कहता है कि मैं हमारी इस हरामखोर पर 100% यकीन नहीं कर सकता, जबकि इसे ये ऐसी हालत में है, और जब ऐसी हालत मैंने की है तो मुझे नहीं लगता कि ये मुझे धोखा देने के बारे में सोचेगा। फिर कांगचेन कहता है कि आखिरी
मेरे पर्सन है कि बैंक का पासवर्ड क्या है। तो ये सुनकर वो साइमन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तो फिर कांगचेन कहता है डॉक्टर से कि डॉक्टर, आप मेरे पे थोड़ा गुस्सा हो सकते हैं। तो ये सुनकर डॉक्टर कहता है, क्या सच में अभी तुम पर गुस्सा होना ज़रूरी है? तो ये सुनकर कांचन कहता है, प्लीज़ सर, आप ज़ोर से अपने आवाज़ को तेज़ करके मुझसे बात कीजिए और सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए। तो ये सुनकर डॉक्टर गुस्से में कांचन पर चिल्लाते हुए कहता है, वो फिर गालियाँ निकालने लगता है कांगचेन को। फिर वो नर्स से कहता है, इस सिचुएशन के बारे में तुम्हारा क्या ख़्याल है? और वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तो साइमन उसे चिल्लाते हुए देख कर कहता है कि अचानक डॉक्टर ने अपनी आवाज़ तेज़ कर ली। तभी वो कहता है साइमन कि शायद ये मुझे और ज़्यादा मारने वाला है और शायद वो ये भी हो सकता है। तभी कांगचेन उन दोनों पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम साली हरामखोरो, टाका मिचुगी नहीं खाते डिनर में आज। इसी तरीके से वो बहुत सारे ज़ोर-ज़ोर से रोड़े कर आवाज़ करने लगते हैं। और फिर कांचन सोचता है कि मैं पैसों के बारे में इनसे ज़्यादा जलन नहीं कर रहा हूँ, पर हमारे कैप्टन को इस साइमन से अगर हमारे कैप्टन को कुछ आवाज़ निकालनी है तो मुझे उस पैसों को कैसे भी करके विथड्रॉ कराने होंगे। और हो सकता है तो मुझे उन्हें अपने हेड डाउन करवा कर उन्हें किसी तरीके से कपड़ना होगा और मैं वेपन का यूज़ भी नहीं कर सकता हूँ। फिर हमें साइमन की हालत दिखाई जाती है। तो साइमन के पास आकर कांगचेन कहता है, तुम्हारे पास ये लास्ट चांस है, पासवर्ड बता दो मुझे। तो फिर साइमन दांत पीसते रह जाता है और साइमन फिर पासवर्ड बता देता है। और दोस्तों, आप स्क्रीन पर ये पासवर्ड देख सकते हैं, बहुत बकवास सा पासवर्ड है। और फिर ये पासवर्ड सुनकर पता नहीं क्यों पर हमारे कांगचेन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। फिर हमें बाहर उन कांगचेन के गैंगस्टर साथियों को सीन दिखाया जाता है और कांगचेन वहां आता है और कांगचेन मन में सोचता है, हमारी अब लड़ाई पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुकी है और मुझे कैसे भी करके इस लड़ाई को जीतना होगा। तभी वो अपने फ़ोन में अपने जेब में हाथ डालता है और वो कहता है, मन में सोचता है कि मेरा फ़ोन कहाँ चला गया? क्या मैंने होटल में फाइटिंग के दौरान उसे गिरा दिया? और वो परेशान होता है। तभी वो अपने गैंगस्टर साथी से कहता है, हे तुम। तो वो कहता है, क्या है कांगचेन? तो कहता है कि मुझे तुम्हारे बॉस से बात करनी है, मुझे फ़ोन लग कर अगर दो उसे। तो वो गैंगस्टर उससे अपने बॉस से फ़ोन लगा कर देता है और वो उससे हमारे गैंगस्टर से कहता है कि कांगचेन आपसे बात करना चाहता है। और फिर वो गैंगस्टर अपने बॉस को फ़ोन लगाकर कांगचेन को दे देता है। फिर कांगचेन साइड में जाकर बॉस से बातें करने लगता है और कांगचेन और बॉस के बीच में बहुत लंबी चौड़ी बातें होती है। तो दोस्तों, मैं सिंपल में आपको बता देता हूँ कि बॉस यहाँ पर जब कांगचेन गलती से बता देता है कि वो फ्रांस के लोग यहाँ पर अपने ड्रग्स को सेल कर रहे हैं, क्या तुम जानते हो? तो बॉस ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि वो साले मेरे इलाके में आकर कैसे ड्रग्स को सेल कर सकते हैं, मुझे बताओ वो लोग कौन है और मैं उन्हें जाकर अभी के अभी तुम्हारे सामने ला दूंगा और मैं उन्हें इस तरीके से मेरे इलाके में किसी तरीके के ड्रग्स को बेचने नहीं दूंगा। तो ये सुनकर कांगचेन भी एक पल के लिए सोचता है, क्या हो सकता है कि ये गैंगस्टर भी उसके साथ मिला हुआ हो या उससे ड्रग्स करता हो। पर अंत में कांगचेन श्योर हो जाता है कि ये मेरे ही साइड है और इस तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं और वो कहता है कि मुझे आज के आज ये फाइटिंग को ओवर करना है तो मुझे होटल की ज़रूरत होगी। तो वो बॉस उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि तुमने आज जो भी किया है होटल में वो आज के लिए काफ़ी है, अगर तुम्हें अब आगे से कुछ भी करना है तो मैं तुम्हें एक विला की चाबी दे देता हूँ। और वो उसे विला के नाम बताकर उसे विला की चाबी बता देता है और वो कहता है कि अब से तुम आगे की जो भी फाइट है वहीं पर करोगे और तुम बता सकते हो कि वो कौन है मुझे और मैं भी तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता हूँ। पर कांगचेन कहता है कि नहीं, हम वो पहले नहीं होने वाले जो उन पर हमला करेंगे। इसी तरीके से काफ़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं और वो कहते हैं कि जैसे कांगचेन अंत में कहता है कि जैसे ही मैं पूरा प्लान बना लूँगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। और यह कहकर वो फ़ोन रख देता है और फिर वो गैंगस्टर को साथियों को बुलाकर कहता है कि तुम्हारे पास उस होटल के नंबर है? तो वो कहता है मैंने सेव नहीं किए, मैं आपको डायल करके दे देता हूँ। और वो उसे अपने कैप्टन के नाम से होटल के नंबर डालकर उसे हेल्प मांगने लगता है कि मैं रूम नंबर 190 मिस्टर सारलान से रूम से बात करना चाहता हूँ और उनसे कीजिएगा, मैं कांगचेन हूँ। और वो फिर हमें अगली सीन दिखाया जाता है जहाँ वो अपने कैप्टन के रूम से बात करने लगता है और वो जब उसे हेलो की आवाज़ आती है तो वो कहता है ये हमारे कैप्टन की आवाज़ तो नहीं है। तो वो उससे फ्रांस लैंग्वेज में पूछता है कि क्या मैं मिस्टर सारलान से हमारे कैप्टन से बात कर रहा हूँ? तो वो सामने से कहता है कि मिस्टर सारलान अभी व्यस्त हैं, वो आपसे बात कर नहीं सकते हैं, तो आप मुझे उसका मैसेज दे दीजिए, मैं उनसे आपका कॉन्टेक्ट करा दूंगा। तो फिर अपना कांगचेन उसे पूरी बात बता देता है। फिर हमें
नामसेन होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा कैप्टन डिनर कर रहा होता है कुछ लोगों के साथ। तभी उसके पास उसका एक साथी आता है, तो वो उससे कहता है कि हमारा कैप्टन की क्या गलत है, कुछ गलत है तुम नहीं दे सकते, मैं अभी काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ। तो वो कहता है कि अभी किसी ने कॉल किया था हमारे रूम नंबर पर, और मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना जल्दी हो सके मुझे आपको बताना चाहिए। और वो स्विस बैंक के बारे में, ड्रग्स के बारे में और डायमंड के बारे में भी उसे बता देता है। और फिर वो अंत में बताता है, वो उसने कहा, उस आदमी ने कहा कि गॉड, उससे तुम्हारे बॉस से कह देना कि गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड का नाम सुनकर हमारे कैप्टन की थोड़ी सी डर के मारे हालत ख़राब होने लगती है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। और दोस्तों, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइटिंग स्क्रीन इसमें आने वाले हैं लगातार। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं मैं कोई और मांगा भी इन दो मांगाओं के साथ एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।